वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम वजाद है होंगे। यार। भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर इस टाइम पाकिस्तान से जा चुकी है। भाई दुबई में भारत ने पाकिस्तान के मुंह से छीन लिया और चैंपियन ट्रॉफी हुई है पाकिस्तान में फेल। आरजे रौनक का वीडियो आ चुका है तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं भाई साहब किस तरह से आरजे रौनक ने पाकिस्तान की टुकाई लगाई है, क्योंकि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी तो फुल फ्लॉप, मतलब फुल फ्लॉप भी रही है। इधर कुछ निजाम ही नहीं चला जी। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। यार दोस्तों, मैं क्या सुन रहा हूं, दुनिया वाले बोल रहे हैं कि भारत ने पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। तो मैंने आज तक गंदे जोक्स तो बहुत सुने, मगर किसी गंदे मुल्क को जोक बनते पहली बार देख रहा हूं। आर यू कॉमेडी में? मतलब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है और होस्ट नेशन में ही उस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि 5,000 देकर शादी पर पहनने के लिए आप किराए पर शेरवानी लेकर आए और फेरों से थोड़े टाइम पहले ही दुल्हन स्टार्टर सर्व करने वाले वेटर के साथ भाग जाए और भागने के बाद वो फोन करके आपको तसल्ली भी दे कि जानू मैं स्टार्टर वाले के साथ भाग तो गई हूं तो क्या हुआ, मगर प्यार में आज भी तुम ही से करती हूं। ये कसम से बहुत ठीक यही काम जय शाह भाई पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। वो पीसीबी को लगातार समझा रहे हैं कि भाइयों तो क्या हुआ जो इंडिया तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आई, तो क्या हुआ जो होस्ट नेशन होने के बावजूद तुम इंडिया से खेलने दुबई गए, तो क्या हुआ जो इंडिया ने अपना सेमीफाइनल दुबई में खेला, तो क्या हुआ जो अब इस टूर्नामेंट का फाइनल भी दुबई में होगा। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, टूर्नामेंट के होस्ट तो तुम ही हो, पाकिस्तान ही है। वो देखो उस दीवार पर भी लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान। अब जाओ चाट लो दीवार को। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। और ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान की हालत चोट खाई उस प्रेमिका की तरह हो गई है जो रो रो कर बोल रही है कि ठाकुर साहब कब तक मुझ गरीब को मूर्ख बनाओ। मैं जानती हूं कि आप मेरे साथ सिर्फ अपना वक्त काट रहे हो और मेरा काट रहे हो। मतलब आप जमाने को सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट बताकर सिर्फ उसका काटा गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सच बता रहा हूं दोस्तों, जब से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीती है तब से पापियों का रो रो कर बुरा हाल है। 2,500 साल बाद उन्हें कोई आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने का ठेका मिला था, मगर गरीब आदमी की सैलरी की तरह पाकिस्तान का टूर्नामेंट भी कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। कसम से। और जिस तरह बीसीसीआई और इंडिया वालों ने उन्हें तड़पा कर मारा है, वो पेन वो दर्द जाने में और 2,500 साल लग जाए। इसके अलावा ऐसे दसियों कारण हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके अपनी खुद की बेइज्जती कराई है और आज वो किसी को अपना मुंह और दांत दिखाने के लायक नहीं रह गया। एक सेकंड, दांत से हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराकर अपनी खुद की ही बेइज्जती कराई है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान की टीम पिछले 4,2500 सालों से कोई ढंग का टूर्नामेंट नहीं जीती, जो फटीचर पाकिस्तान की टीम न घर में जीत पाती है न बाहर, ऐसे देश में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लूजर्स ट्रॉफी होनी चाहिए थी और पाकिस्तान को अपने जैसी 5-6 गरीब टीमों को बुलाकर उनका एक कप कराना चाहिए था, न कि ये। गजब बेइज्जती। पाकिस्तान को अपनी तरफ से पैसे देकर रवांडा जैसे देशों को पाकिस्तान बुला लेना चाहिए था। फिर भले ही रवांडा वालों को एंड तक ये ना पता चलता कि पाकिस्तानियों ने हमें बुलाया क्यों। वो तो रवांडा की टीम जब वापस जाती तब उन्हें अखबार देखकर पता चलता कि अरे हमें पाकिस्तान में जो खिलाया जा रहा था वो क्रिकेट मैच था। हमें तो ये बोला गया था कि हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हंसो मत दोस्तों, पाकिस्तान की आज जो हालत है, अगर वो सच में कोई कप जीतना चाहती है तो उसे इसी तरह अपने देश में एक लूजर्स कप कराना चाहिए था। ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसी टीमों को बुलाकर इनके हाथों बेइज्जती कराना, ये सब अमीरों के चोचले हैं भाई। पाकिस्तान जैसा पंचर छाप देश इसके चक्कर में कैसे पड़ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पड़ा तो पड़ा, बीसीसीआई वालों ने भी जैसे ठान ही ली थी कि बेटा हम न तुम्हें जीने देंगे और न तुम्हें मरने देंगे। पहले तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान को एंड तक, आखिर के 2 महीनों तक ये पता ही नहीं लगने दिया कि हम टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे ये बताया कि नहीं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर पर छोटी बहन की शादी है। ये सुनते ही पाकिस्तान जमीन पर पांव पटकते पटकते रोने लगा। उसने कहा अंकिल ऐसे कैसे, जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप था तब हम भी तो आए थे। बीसीसीआई ने कहा औकात में रहो, हमसे मुकाबला मत करो। अगर चंदू हलवाई मुकेश अंबानी के घर चाय पीने आ रहा है तो ये चंदू हलवाई की खुशकिस्मती है कि इतने बड़े आदमी ने उसे अपने घर में घुसने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि चंदू हलवाई मुकेश अंबानी से बोलने लगे कि अंबानी साहब मैं आपके घर आया, अब आपको मेरे घर पे आना होगा। कम ऑन, मस्त जोक मारा रे। मगर पीसीबी को यह बात एक बार में समझ में आई नहीं। उस पर अपने मुल्क के अंदर इस बात का प्रेशर था कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन पीसीबी के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी नहीं तो दिखाते क्या। आखिरकार 2-4 दिन की बनावटी गुस्से के बाद उन्हें झक मारकर बीसीसीआई की मांग मांगनी पड़ी। इस बीच इंडियन टीम को पाकिस्तान बुलाने के चक्कर में पीसीबी वाले इतने बिजी थे कि उन्हें लास्ट टाइम पे याद आया कि अरे अभी तो स्टेडियम बना ही नहीं है।
मतलब लड़की की शादी के 3 दिन पहले उसके नशेड़ी बाप को अचानक याद आया कि अरे मैरिज हॉल तो बुक ही नहीं किया है। तो फिर क्या था, ये बात पता लगती ही पाकिस्तान की श्रीलंका लगनी शुरू हो गई। बची खुची कसर इंडियन मीडिया ने, हम लोग ने पूरी कर दी। लोग ताने मार रहे थे कि जिन्हें बिल्डिंग उड़ाने की आदत हो वो बेचारे कोई बिल्डिंग बनाएंगे कैसे वे। भारतीयों ने उनको सलाह भी दी कि अगर मजदूर कम पड़ रहे हैं तो शहबाज शरीफ से ही स्टेडियम की दीवारों पर पलस्तर करवा लो। वैसे भी वो पाकिस्तान को बनाने में कोई और योगदान तो दे नहीं रहे, कम से कम पाकिस्तान की दीवारों की चिनाई उनसे करवा लो। भारतीयों से ये ताने सुनकर पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हारी टीम तो हमारे यहाँ आ भी नहीं रही। हमने कहा हमें पता है, लेकिन दुनिया में मौज लेने नाम की भी तो कोई चिड़िया होती है ना, हम तुम्हारे मजे ही ले रहे हैं। तब तक लेते रहेंगे जब तक स्टेडियम में आखिरी सीट नहीं लग जाती। अब जाओ यहां से और फ्लड लाइट में जाके बल्ब लगाओ। भारत की तरफ से बनाए इस प्रेशर का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने आखिरी टाइम पर खुद रेते और सीमेंट का घोल बनाकर स्टेडियम में काम पूरा किया। स्टेडियम पूरा होते ही पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि वाह वाह वाह, अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सारी दुनिया पाकिस्तान आएगी। मगर स्टेडियम बनने की इस खुशी के चक्कर में वो ये भूल गए कि स्टेडियम में खेलना तो पाकिस्तान की टीम को ही है। ऐसा थोड़े है कि आईसीसी कहेगी वाह तुमने अच्छा स्टेडियम बनाया, इसी खुशी में हम तुम्हें डायरेक्ट टूर्नामेंट या फाइनल में जगह दे देते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। और इसके बाद जो हुआ है उसने जलालत की दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया दोस्तों। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, 60 रन से हार गई। फिर 23 फरवरी को उसका इंडिया के साथ मैच हुआ, 6 विकेट से हार गई। मतलब जिस टूर्नामेंट का पूरा पाकिस्तान 4000 सालों से इंतजार कर रहा था, उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में उनको 4 दिन लगे। सिर्फ 2 मैच खेलकर वो पहली फुर्सत में टूर्नामेंट से निकल लिए। इससे जल्दी तो टूर्नामेंट से बाहर हुआ भी नहीं जा सकता था। दुबई में भारत के हाथों हारने के बाद वो दुनिया की पहली टीम बन गई पाकिस्तान, जिसके घर में टूर्नामेंट हो रहा था। मगर भारत से हारने के बाद वापस उन्हें अपने ही घर आना पड़ा। कितना हमारा साथ हुआ है। पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने आखिरी मैच में अपने बराबर की फटीचर टीम बांग्लादेश को हराकर दुनिया को करारा जवाब देंगे। मगर इससे पहले कि हंडिया में इस करारे जवाब का छौंक लगता, इंद्र देवता ने पानी बरसाकर पाकिस्तानियों की जिंदगी में सुख का वो तड़का भी नहीं लगने दिया। ठीक है, आखिरकार पाकिस्तान अपने ही देश में हुए टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच जीते अपने मायके वापस लौट गया। इस बीच दूसरी टीमों के भी कई मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए। बारिश की वजह से ना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो पाया, ना अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरा हो पाया, और नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की 2 पैदल टीमें आपस में खेल पाई। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन मैचों के दौरान जो बारिश हुई वो बारिश नहीं थी, बल्कि ऊपर वाला पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पर थू-थू कर रहा था। इतने रोने स्यापे के बाद भी पाकिस्तानियों की बस एक ही होप बची थी, और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया, पूरे पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में भारत को हरा देगी, इससे भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। मगर अफसोस अफसोस अफसोस, मगर ये हो ना सका। और अब आलम ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। बस यही बात सोच सोचकर समूचे पाकिस्तान के पृष्ठभाग में ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है मानो किसी ने दुनिया भर के समस्त बांसों को वहां पर पार्क कर दिया हो। इससे ज्यादा सभ्य तरीके से इस बात को और कैसे ही बोलता मित्रों है कि नहीं, समझ रहे हो ना? बात तो सही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होने के साथ ही पाकिस्तान की पहले से डूबी लुटिया पूरी तरह लुट चुकी है। कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हुई पाकिस्तान की इस बेइज्जती की तुलना 71 के युद्ध में हुई पाकिस्तान की जलालत से कर रहे हैं। तब युद्ध के मैदान में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुआ था, और इस बार क्रिकेट के मैदान में इतना बेइज्जत हुआ है कि क्या बताएं। मेरी उस वक्त हंसी छूट गई भैया सच में, जब मैंने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक पाकिस्तानी दर्शक तख्ती लेकर खड़ा था। उस पर भारत को धमकी दी गई थी कि भारतीयों खबरदार हो जाओ, कीवीज आ रहे हैं। इसे देखकर मुझे सचमुच उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की याद आ गई जिन बेचारों को अपनी पार्टी की जीत को सेलिब्रेट करने का मौका तो मिलता नहीं है। वो कभी इस बात पर नाच रहे होते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, तो कभी इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि बंगाल में बीजेपी हार गई। इस प्रकार की बचकाना बातें। भाई लोगों, कीवी टीम फाइनल में पहुंच गई, वो ठीक है, मगर तुम अपना बताओ यार, तुम्हारा क्या? इसी कीवी टीम ने तुम्हें तुम्हारे घर में 1 महीने में 3 बार हराया, वो बोल गए। तुम खुद एक मैच नहीं जीत पाए और तुम हमें कीवियों की धमकियां दे रहे हो। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग इस बात पर भी फुदक रहे थे कि अरे भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया की जी टीम को हराया है, एकदम हल्की टीम को हराया है। ये बात बोल कौन रहा है बे? जो अपने घर में बांग्लादेश से 2 टेस्ट हार गया था, जो पिछले वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार गया था, जिसने कसम खा रखी कि दुनिया की हर थकेली टीम से हार कर उसका हौसला बढ़ा, वो मुल्क हमें ताने मार रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की जी टीम से जीते। शर्म करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। सुनो पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुनो, तुम्हारे यहाँ हुई चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह फेल हो गई है। जरा भी शर्म हो तो आगे किसी को बताना भी मत कि 2025 में तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई टूर्नामेंट भी हुआ था। और हाँ, बीसीसीआई का बस चला तो अगले 3025 से पहले
भी वहां कोई आईसीसी टूर्नामेंट होने नहीं ये देंगे। सच है। तुम तो अपना जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नामीबिया जैसी टीमों के साथ ही खेलकर खुश रहो, उन्हीं के साथ खेलो, रन बनाओ, रिकॉर्ड्स बनाओ, बाबर आजम जैसे लोगों को जिम्बाब्वे हाँ, ये बनाते रहो, तब हमें भी घंटा कोई तो फर्क रन नहीं पड़ता, अभी बनाते निकलो हैं। कैसे। लेकिन आप लोग नहीं निकलो। हेलो, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तानियों की हालत की तरह अगर आपके भी दांत इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। वाकया में भाई चैंपियन ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में फेल हुई है और भारत ने जो किया हमारे साथ, यकीन मानो क्या कह के उसने लिया, लेकिन भाई साहब और हमने ये फिर भाई साहब उनके कहने के बावजूद हमने उसको दी भी है। वजह ये दर्द ने 100-200 साल तक याद रहेगा भाई- कि इंडिया ने इनके साथ क्या किया है। भाई एक तो 1971 का मामला है और आज वाले मामला, यकीन मानो उसमें बेइज्जती दोनों की एक जैसे लेवल की है। वाकया यार तू चैंपियन यकीन, ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान इतनी में- थू थू और ये हमारे लोग देश इतने मुंह पे थूक रहे हैं कि हम देखो, बोल नहीं सकते कहते यार। हैं भाई आज पूरी दुनिया बोल रही है कि भाई सालों बड़ा उछल रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, भूतनी क्या फाइनली तुम्हारे देश में नहीं है। ये देख होस्ट ले, तुम कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद तुम होस्ट ही नहीं हो। देख ले होस्ट तो चलो समझो ये होस्ट पाकिस्तान, ये होस्ट भारत ही है। क्या वजह ये होस्ट करने वाले भाई जिस देश में हो रही है, इन्होंने मैच भी कोई नहीं जीता ना। अंदाजा- एक भी जीत लेते तो हम बता सकते थे वही वाकया ना यार भाई, मैच ये जीते। समझो भारत होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का तो बस पाकिस्तान का नाम है, होस्ट तो भारत कर रहा है। हर दुनिया की भाई साहब टीम जाके भारत के साथ बिल्कुल खेल रही है। बिल्कुल 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 और दो भाई आईसीसी बोलता है वो जय शाह जो भाई सब जारी बात है, भारतीय प्योर मेड इन इंडिया हाँ। उन्हें कहता है तो क्या हुआ भाई भारत नहीं आया तो क्या हुआ, उसने तुम्हें वहां पे बुला के खेला तो क्या हुआ, उसने सेमीफाइनल उधर खेला उधर- तो क्या हुआ, उसने फाइनल तुम्हारे देश उठा के उधर ले गए। उधर वो टांगों पे टांग रख के दुबई में बैठे हुए सारे टीमें जहाजों पे जा रही हैं। देख ले ताकत इंडिया की देख उधर। लो भाई साहब, पाकिस्तानियों को कुत्ता बनाया हुआ था भारत हाँ ने, ना। और कुत्ता बना के और भारत ने हमें बाहर ये- फेंका चैंपियन ट्रॉफी से। ये- और भारत ने भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा के दुबई शिफ्ट कर ये दी। चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे वाली बात है कि होस्ट कर रहा था इंडिया, ये इंडिया में हो रही थी। समझो ये इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई। इन्होंने अपने ग्राउंड देख के स्टेडियम में क्या कैसे बनाया है। भाई साहब बारिश हो रही थी तो पानी छतों से टपक रहा था। खामखा पैसे न प्लस्तर किया, खाली मिट्टी पड़ी हुई, कुर्सियां उन ढंग की लगाई नहीं है। ऐसे होती चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी। खराब हो गई है पाकिस्तान में यार। ये यार जो रोने वाली बात है, अगर प्लस्तर करवाना होता तो शहबाज को बोल देते, वो कसम। कर देता। वही ना, पूरी दुनिया थू हम पे कर रही है बे। यही वाकई में। रिकॉर्ड बनाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, केन्या के खिलाफ। जब बड़ी टीमें आती हैं हमारे छरके निकल जाते ये हैं। देख ले छरके निकले नहीं, एक मैच भी हम नहीं चैंपियन ट्रॉफी का जीत वही सके। ना, कसम से वैसे इंडिया ने बड़ा मर्दों वाला काम किया। मैं इंडिया का ये मानूंगा कि इंडिया ने जो मर्दों वाला काम किया, मानना पड़ेगा कि जो बात उन्होंने बोली वो उसी पे डटे रहे। और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को फेल करा के उन्होंने भारत के नाम पे एक झंडे गाड़े। सेमीफाइनल हुआ है देखो, इसका साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का, वो उसमें एक बंदा भी नहीं तो आया, यही है ना, सारी सीटें खाली थी। वही ना, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी फेल हो गई। हाँ, तो और- भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।